नमस्कार मित्रों, रेड ओवर ग्रीन के नए संस्करण के साथ मैं आपका होस्ट कर्नल उत्कर्ष राठौर। मित्रों, लग रहा था कि मिडिल ईस्ट की जंग व्यापक रूप लेगी और ऐसा ही हुआ। अभी तक इराक, सीरिया, लेबनान, इजराइल, हमास, यमन और ईरान शामिल थे। इस फेहरिस्त में दो नाम और जुड़ गए, ईरान और पाकिस्तान। 17 तारीख के तड़के सुबह ईरान ने पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रोविंस पर मिसाइल और ड्रोन से हमला कर दिया और उन्होंने कहा कि हमने बलूचिस्तान के अंदर जैशे अदल नामक आतंकी संगठन के ठिकानों को ही निशाना बनाया है। पाकिस्तान इससे सख्त नाराज हुआ और गंभीर परिणामों की धमकी दे दी। शाम तक पाकिस्तान ने तेहरान स्थित अपने राजदूत को वापस बुला लिया और इस्लामाबाद स्थित ईरानी राजदूत को वापस जाने के लिए भी कह दिया। लग रहा था कि बात यहां पर थम जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आज तड़के सुबह पाकिस्तानी वायुसेना और मिसाइल्स ने ईरान के सिस्तान बलूचिस्तान प्रोविंस पर अटैक कर दिया और उन्होंने कहा कि हमने बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के ठिकानों को ही निशाना बनाया है। इस हमले में कोई 9 लोग मारे गए। ये क्यों हो रहा है, इसके जानने के लिए इसके बैकग्राउंड में जाना जरूरी है। अफगानिस्तान, ईरान और पाकिस्तान के अंदर बलोच लोगों की बहुतायत में संख्या है। ईरान का सिस्तान बलूचिस्तान प्रोविंस अफगानिस्तान और पाकिस्तान के साथ सीमा शेयर करता है। बलूचिस्तान, पाकिस्तानी बलूचिस्तान और सिस्तान बलूचिस्तान प्रोविंस दोनों की सीमा कॉमन है। कहा जाता है कि ईरान बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और इसके अलावा अन्य बलोच संगठनों को हिमायत करता है जो कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान को इंडिपेंडेंट नेशन देखना चाहते हैं। और इसी तरीके से ईरान का आरोप है कि पाकिस्तान जैशे अदल नामक आतंकी संगठन को पैट्रनाइज करता है, जो कि ईरान के सिस्तान बलूचिस्तान प्रोविंस को एक इंडिपेंडेंट नेशन देखना चाहता है। जैशे अदल का जन्म 2012 में हुआ। इससे पहले इसका नाम था जुंदुल्ला और जुंदुल्ला पाकिस्तान के अंदर शियाओं के, अहमदियों के और ईसाइयों के कत्ल के लिए बहुत ज़्यादा इनफेमस था। इसने आतंकी और आत्मघाती हमलों में न जाने कितने माइनॉरिटी के लोगों को मौत के घाट उतारा। ईरान ने जुंदुल्ला के कमांडर को मौत की सजा देने के बाद इस संगठन को लगभग समाप्त कर दिया और ऐसे जन्म हुआ जैशे अदल का, यानी आर्मी फॉर जस्टिस। तो विरोधाभास ये है कि पाकिस्तान जैशे अदल का समर्थन करता है जो सिस्तान बलूचिस्तान को लिबरेट करना चाहता है। ईरान बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को सपोर्ट करती है जो पाकिस्तानी बलूचिस्तान को लिबरेट करना चाहता है। पाकिस्तान और ईरान के बीच कोई 900 किलोमीटर की सीमा लगती है। ये सीमा बहुत पोरस है। कुछ जगहों पर इन्होंने वॉल्स और कांटेदार तार जरूर लगाए हैं, लेकिन ड्रग स्मगलिंग, आर्म्स स्मगलिंग और दोनों की फौजों का आपस में इन्फिल्ट्रेशन बहुत आम बात है। जैशे अदल ने पिछले कई सालों से ईरान के अंदर घुसकर बड़ी बड़ी घटनाओं को अंजाम दिया है, जिसमें बहुत सारे ईरानी सिक्योरिटी पर्सनल मारे जा चुके हैं। तो ये घटना अब कौन सा मोड़ लेगी, देखने वाली बात होगी। लेकिन यहां पर एक बात बहुत उभर के सामने आती है कि इंटरनेशनल एरिना में क्या ईरान
बॉक्सिंग की भाषा में कहें तो अपने वेट से ज़्यादा पंच तो नहीं कर रहा है। ईरान आज इराक और सीरिया में यूनाइटेड स्टेट्स के मिलिट्री कैंप्स पर अटैक करवा रहा है। सीरिया और लेबनान में उसका रिवोल्यूशनरी गार्ड की यूनिट्स तैनात हैं। ईरान का समर्थन हिजबुल्लाह को है, ईरान का समर्थन हमास को है और ईरान को समर्थन हुतीस को है, जिन्होंने रेड सी के अंदर इंटरनेशनल मैरीटाइम ट्रैफिक को लगभग ठप कर दिया है। तो कहीं ईरान इंटरनेशनल एरिना में एग्रेसिवनेस दिखाने की भूल तो नहीं कर रहा है, लेकिन ईरान ने एक चीज बड़ी इम्प्रेसिव की है, वो है ड्रोन टेक्नोलॉजी और मिसाइल टेक्नोलॉजी में महारत हासिल करना। आपको याद होगा 2023 में रूस यूक्रेन वॉर में ईरान के ड्रोन, शाहिद ड्रोन पहली बार इस्तेमाल हुए और उन्होंने कीव और बड़े बड़े शहरों को लगभग अंधेरे में डुबो दिया था। तो ये ईरान और पाकिस्तान का बॉर्डर वॉर पुराना है, इस बार थर्ड डायमेंशन का खुलकर इस्तेमाल हुआ है। ये उम्मीद की जा रही थी कि ये चुप बैठेंगे, इनका एस्केलेशन 24 घंटे के अंदर पाकिस्तान ने बदला ले लिया। अब यहाँ से ये एस्केलेटरी इंडेक्स किस तरफ जाएगा, देखने वाली बात होगी। आज के लिए सिर्फ इतना, बहुत जल्द मुलाकात होगी। जय हिंद।